चुनावी यात्रा लगातार सुबह से हम पूरे विधानसभा की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अब वो कितनी एनर्जी के साथ में और उनके साथ में किस प्रकार से काम होता है, अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों को हो गया। एक तो रैली के बाद ही पता चल सकता है कि क्या स्थिति आएगी इनमें। हुआ ना, चुनावी यात्रा लगातार सुबह से हम पूरे विधानसभा की तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। उन जनताओं से बात करने की कोशिश करेंगे कि 2023 का जो मूड है वो आपका क्या होगा। ऐसे में हम आज देर शाम को चौमेला पहुंचे हैं और चौमेला के सभी वरिष्ठ पत्रकार जो है खबर 24 न्यूज़ से सीधे जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि 2023 की विधानसभा की चुनाव की तस्वीर जो है वो क्या होगी। ऐसे में आपको बता दूं 2013 में रामचंद्र सुनेरीवाल 52,000 से लीड करके जीते थे। 2018 में कालूराम मेघवाल 19,000 कुछ वोटों से जीते थे। उसके बाद 2023 की फिर से चुनाव की नई गणित, नया चेहरा जो है कांग्रेस ने चेतराज को उतारा है। ऐसे में मतदाताओं की बात करें तो 2,64,223 मतदाता जो है इस विधानसभा में अपनी तस्वीर लिखने जाएंगे कि कौन सा चेहरा उनके लिए अच्छा होगा, जो उनके विकास की बात करेगा, उनके किसान की समृद्धि की बात करेगा, उनके मुआवजे की बात करेगा, उनके पेयजल की बात करेगा और उनकी जनकल्याणी योजनाओं की बात करेगा। ऐसे में बात करने की कोशिश करता हूँ यहाँ के वरिष्ठ पत्रकार से, सुरेंद्र जी से भी जानता हूँ किस तरह का जो चुनावी सफर है वो शुरू हुआ है। ऐसे में भी काउंटडाउन जो है नामांकन का शुरू हुआ है, इसमें क्या कहेंगे आप? अभी प्रारंभिक अवस्था में जो डग विधानसभा क्षेत्र की बात करें जी तो अभी नामांकन की प्रक्रिया जैसा कि बताया आपने चल ही रही है जी। बाकी इसमें भाजपा की तरफ से उम्मीदवार रिपीट किया गया है और कांग्रेस की तरफ से एक नया उम्मीदवार इस बार मैदान में है। पिछले मार्जिन को लेकर और भाजपा के रिपीट उम्मीदवार जो है उसका जैसे प्रारंभिक दिनों में जो क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्रों में जैसा कि विरोध आया है जी, तो ये एक चौंकाने वाली बात है, अप्रत्याशित बात है। क्योंकि अगर चौमेला प्रॉपर कस्बे को छोड़ देते हैं तो गंगार और चौमेला कस्बों को छोड़ देते हैं तो क्षेत्र का ग्रामीण एरिया हमेशा भाजपा का एज रहा है पहले परंपरागत तरीके से, और उसमें ये विरोध होना ये कहीं ना कहीं जो है कुछ नुकसान बताता है। और चेतराज गहलोत जो नए आए हैं कांग्रेस के उम्मीदवार, अब वो कितनी एनर्जी के साथ में और उनके साथ में किस प्रकार से काम होता है ये आने वाले 2-5 दिनों में और स्थिति स्पष्ट होती है। बाकी अभी तक की स्थिति ये लगी है देखकर कि एज इस क्षेत्र में शायद कांग्रेस का बढ़े। मैं एक सवालों पूछूँगा आपसे, लगातार आप कई समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, आपने देखा है एक मैडम जो है, एक चेहरा ऐसा है कि वो मैडम जब भी आती है तो किसी का हाथ खड़ा करती है कि चुनाव मैं नहीं, ये नहीं लड़ रहा, ये मैं लड़ रही हूँ। तो जनता शायद देख रहा हूँ मैं लगातार, क्या कहेंगे आप? तो मैडम का जो प्रश्न है तो झालावाड़ जिले को चमकाने में मैडम का ही प्रमुख भूमिका होना, और चौमेला क्षेत्र में भी डग और चौमेला क्षेत्र में भी मैडम ने बहुत विकास के कार्य किए। लोग उन्हें जानते हैं, लोग उन्हें चाहते हैं, और इस मैडम भी स्वयं जो है कई गाँवों में अनेकों को नाम से जानते हैं। मैडम का बहुत सघन संबंध है। तो अब मैडम के दौरे के बाद में इसीलिए मैंने कुछ समय देखने का कहा है, कुछ समय देखने के बाद में यहाँ की क्या स्थिति बनती है वो देखना पड़ेगा। बाकी मैडम से लोगों का डायरेक्ट जुड़ाव है, मैडम को सभी पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। जनकल्याणी योजना जो लगातार गहलोत ने दी है, ऐसे में चाहे हम गैस की बात करें, चाहे हम पेंशन की बात करें, चाहे हम बिजली मुफ्त की बात करें, तो क्या ये कहीं ना कहीं साबित होगी? बिल्कुल गहलोत की योजनाओं का असर है, ग्रामीण क्षेत्र में भी है। बतौर पत्रकार हमारा जो संपर्क रहता है ग्रामीण क्षेत्र में, तो जिसको आप ये माने कि परंपरागत तरीके से भाजपा का जो रहा है उसमें भी कई लोगों ने जो है उनकी योजनाओं की प्रशंसा की है, मुझसे व्यक्तिगत भी की है, और उन योजनाओं का लाभ उन्होंने लिया है। तो गहलोत की योजनाओं का असर बिल्कुल है, मतदान के ऊपर रहेगा और उनका प्रतिशत बढ़ेगा। ठीक है, अपनी बात का जवाब दिया है कि भाई बैलेंस किस तरह से होगा, जनकल्याणी योजना किस तरह से है, तो मतदान में फर्क पड़ेगा। इन्होंने ये भी बताया कि वसुंधरा जी अपने में नो डाउट एक उनका जो है ये पूरा गृह क्षेत्र माना जाता है, कहीं ना कहीं उन्होंने विकास के कार्य किए हैं। और भी हमारे पत्रकार साथी से बात करने की कोशिश करेंगे। रमेश जी, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी चेंज किया है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मतलब इसमें कांग्रेस का ग्राफ जो बढ़ता हुआ वो दिखाई दे रहा है। और उसमें जो है गहलोत जी है जिन्होंने नई नई योजनाओं के साथ नित्य नई घोषणाएं कर रहे हैं, जिसका मतदाताओं पर बहुत असर हो रहा है और उसका फ़ायदा भी पब्लिक को मिलेगा।
और उसी के लिए ऐसा लगता है कि इस बार मतलब जो है कांग्रेस के लिए ये सीट निकल सकती है। तो कहीं ना कहीं त्रिकोणीय मुकाबला भी तो देखा जा रहा है हाँ, कि सब भाई इसमें सुनेरीवाल त्रिकोणीय 3-4 हज़ार लोगों को मतलब एक कैड बना के वहाँ एक वो मजबूती दिखाई है, ये केंद्र को भी दिखाई है, राज्य को भी दिखाई है, विपक्ष को भी ये भूमिका में कहीं ना कहीं ले रहे हैं। सीधा वो वसुंधरा से डरे कि निर्दलीय को लेकर वो लड़ रहा है। हाँ, तो इसका जो है नुकसान अगर देखा जाए तो दोनों ही पार्टियों को होगा, निर्दलीय उम्मीदवार के से जहाँ अगर वो बीजेपी को बरकरार नुकसान रहते हो हैं रहा है। तो, हाँ, अभी 9 तारीख के आखिरी- अगर इसके लिए अगर नामांकन फार्म वापस ही लेते हो अंतिम क्या लगता है तारीख तक, क्या लगता है आपको? नहीं तो शायद वो खड़े ही रहेंगे। लगता नहीं कि वो नामांकन वापस लेवे अपना और फार्म वापस लेंगे। वो बिल्कुल छाती ठोक के खड़े हैं, खड़े रहेंगे? बिल्कुल खड़े रहेंगे। अड़े रहेंगे। हाँ, अड़े रहेंगे अपने। क्या कहता है चौमेला की जनता का मूड? मूड तो क्या है, अभी जो सोशल प्लेटफॉर्म में अपन देखते हैं तो उसमें कहीं कहीं बहुत ज़्यादा विरोध है, कहीं काफ़ी समर्थन है। तो स्थिति अभी क्लियर नहीं कही जा सकती है। जब तक इनका पूरा फीडबैक कंप्लीट नहीं हो जाए, इनका नामांकन क्लियर हो जाए, उसके बाद ही पता चलेगा कि अब कौन यहाँ पर भारी बहुमतों से जीतेगा। ठीक है, अभी स्थिति क्लियर नहीं कह सकते अपन जब तक इनकी मतलब नामांकन का दौर खत्म नहीं हो जाए। 1-2 रैली के बाद ही पता चल सकता है कि क्या स्थिति आएगी यहाँ पे परिणामों जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है विधानसभा। वोट बैंक माना जाता है, लेकिन अंदरूनी विरोध बहुत है। मतलब जो इनका आपसी जो मतभेद है उस चीज़ को अभी ये किस तरह से रोक पाएंगे। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पे ये आ रही है, फेवर का कैंडिडेट नहीं होना, ये भी यहाँ पे लोगों के लिए परेशान वो है। अच्छा, ये दोनों ही पार्टियों में कांग्रेस और बीजेपी दोनों जगह यहाँ पे जो कैंडिडेट इन लोगों ने उतारे हैं वहाँ पे अंदर का काफ़ी स्ट्रगल चल रहा है इन लोगों में। तो ये सब चीज़ें क्या है, नामांकन हो जाए, 1-2 रैलियाँ हो जाए, उसके बाद सेटअप पता चलेगा कि कौन ज़्यादा आगे बढ़ सकता है, किसकी जीत निश्चित है। अब जिले में जिस तरह से विरोध के सुर भाजपा में शुरू से दिख रहे हैं, शुरुआत हो चुकी थी डग विधानसभा से, फिर मनोर थाना, फिर खानपुर, अभी तक झालरा पाटिल से कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट फाइनल किया है। किस तरह से देखते हैं? विरोध जो हुआ है वो कहीं न कहीं दोनों ही पार्टी, चाहे भाजपा कहे चाहे कांग्रेस कहे, यहीं से शुरू हुआ है। ये नीचे स्तर से जो ज़मीनी स्तर से जो जुड़े कार्यकर्ता हैं इनको बराबर प्रोत्साहन नहीं देते हैं, उसके कारण विरोध उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति उत्पन्न ही नहीं होने दें जिससे कि विरोध हो। आज अपन देख रहे हैं, आज सुनारीवाल जी ने नामांकन किया है। हालांकि दोनों ही पार्टियों को नुकसान होगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होगा। तो मैं चाहता हूं कि भाई दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियां हैं, हमेशा दोनों ही को अच्छी मात्रा में विजय मिलती है, अच्छे वोट मिलते हैं। तो आपसी सामंजस्य बिठा के दो ही कार्यकर्ता मैदान में उतारें, दो ही प्रत्याशी मैदान में उतारें, जिससे क्षेत्र की जनता को लाभ हो सके। तो क्रियान्वयन करें तो मतदाताओं के बीच जाएगी वो योजना। बिल्कुल, योजनाएं तो जाती है, सब बराबर धरातल पर योजनाएं चलती हैं। एक तरफ कलराम जी से हमारी जो चर्चा हुई तो उन्होंने कहा मैंने कर्जा माफ के लिए मैंने 4,500 करोड़ जो है वो जग विधानसभा में दिए हैं। तो क्या किसान उनसे खुश है? किसान तो खुद करना और आम जनता की बात बताते हैं। कैसा देखते हैं आज का सुनेरीवाल का निर्दलीय फार्म और रैली? आज जो पूर्व विधायक रहे हैं भाजपा से रामचंद्र सुनारीवाल ने जो नामांकन किया है उसमें देखा गया है कि कई तादाद रही है, करीबन हजारों युवा वहाँ पर शामिल रहे, तो कहीं ना कहीं वो बीजेपी को नुकसान करेंगे। क्योंकि मैं बात करता हूँ एक लोगों के अनुसार और सोशल मीडिया के अनुसार, ये जिसे भी जैसे हम बात करेंगे तो आज का जो फिलहाल दृष्टिकोण जो बना है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिए काफ़ी कड़ा संघर्ष आगे नज़र आ रहा है। क्योंकि भाजपा के रहे हैं पूर्व सुनारीवाल जी, और जिस तरीके से सोशल मीडिया पे देखा जा रहा है कि एक धर्म के नाम पे यह राजनीति की जा रही है, और हम देख रहे हैं पूरे देश में ही जो राजनीति हो रही है वो सिर्फ धर्म के नाम पे हो रही है, और उसी का एक नज़ारा आज देखने को मिला है। और हमने देखा है कि क्षेत्र से भी कम से कम 80 से 90 गाड़ियाँ इस क्षेत्र से गई है, तो कहीं ना कहीं शुद्ध रूप से वो भाजपा का नुकसान नज़र आ रहा है। पीछे से कोई भूमिका तो काम नहीं कर रही है। बिल्कुल, इसमें कहीं ना कहीं लोग बताते हैं कि भाजपा मैडम लेवल की बात तो नहीं करता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों से और कार्यकर्ताओं से इस पर बात की गई तो कहीं ना कहीं भाजपा संगठन की स्थानीय कमी रही है। वहीं विधायक से भी नाराज़गी है कि यह हमारे क्षेत्र में नहीं आए, कालू राम जी से कि हमें मिले नहीं है और हमें मोटिवेशन नहीं किया है
और कनेक्टिविटी नहीं है, उसका परिणाम आज सोनारीवाल के रूप में देखने को मिल रहा है। जनरल तौर पर हम बात कर रहे हैं, जैसे आपने कहा है कि कलरम का विरोध देखने को मिला है। जब वसुंधरा जी यहाँ आएगी, आम सभा को संबोधित करेगी, तो मुझे नहीं लगता ये विरोध कहीं ना कहीं सुर में कहीं बदलेंगे, ये विरोध सारे खत्म हो जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। जी, आपका मानना बिल्कुल है, और हम ये बात भी कहते हैं कि ये जो है यहाँ पर वसुंधरा का गढ़ माना जाता है, और ये भाजपा यहाँ पर थोक से मत देती है, लेकिन समय गुजरता जा रहा है, युवा लॉबी आगे बढ़ती जा रही है, और सब ये भी देखने लग गए हैं, लोग जागरूक हो गए हैं कि हमारा एक तो स्थानीय चेहरा हो, उसके अलावा हमारी कनेक्टिविटी हो। तो कहीं ना कहीं मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ कि आज जो निर्दलीय फॉर्म भरा उसमें युवाओं की संख्या ज़्यादा रही, रीज़न वही रहा, वरना यहाँ पर और ऐसा होता है कि जब मुख्यमंत्री आती है उनका हेलीकॉप्टर आता है, तो कहीं ना कहीं बहुत सारा सिस्टम चेंज हो जाता है। लेकिन अभी कुछ भी कहना हम उचित नहीं समझेंगे। लेकिन कांग्रेस की तरफ से आपको बता दूं कि कांग्रेस को सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये हुआ है, एक तो निर्दलीय फॉर्म भरना सोनारीवाल जी का, प्लस नया चेहरा बदलना, क्योंकि मदन लाल जी वर्मा 1998 से पिछले 30 साल से रिपीट हो रहे थे, जिसकी वजह से स्थानीय और ब्लॉक के कांग्रेस नेता काफ़ी नाराज़ थे, यार हम भी तो हमें मौका मिले। और वहीं आज जो चेहरा नया दिया है, उसकी वजह से आप मानो कहीं ना कहीं कांग्रेस को बहुत फ़ायदा यहाँ से मिलता हुआ दिख रहा है। सोनारीवाल जी कहीं नहीं फिर अगर खड़े रहते हैं, सोनारीवाल जी शुद्ध रूप से बीजेपी को नुकसान करेंगे, और जिसका बेनिफिट क्षेत्रराज गहलोत को मिल सकता है। क्या चल रहा है, और एक तरह से चुनाव देखा जाए तो एक त्रिकोणीय श्रृंखला में बदल चुका है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस ने नया चेहरा उतारा है, इस चेहरे को कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। इसका रीज़न एक ही जाता है कि भाई जो त्रिकोणीय श्रृंखला बन रही है, उसमें से जो दो कैंडिडेट हैं, वो दोनों कैंडिडेट बीजेपी से बिलोंग करते हैं, क्योंकि बीजेपी से बिलोंग करने के कारण ही चेतराज जी को फ़ायदा मिल सकता है। और एक फ़ायदा ये भी मिलेगा कि नया चेहरा आया है। भाई शुरू से क्या है कि मदन लाल जी को टिकट मिलती आई है, हालांकि उन्होंने भी बहुत अच्छे काम किए हैं, क्षेत्र में काफ़ी विकास कराया है, क्योंकि उनका निजी क्षेत्र रहा है, इसके चलते उन्होंने विकास कार्य भी कराए हैं। लेकिन नया चेहरा होने की वजह से आज जो नई युवा पीढ़ी है, उन लोगों को काफ़ी क्या है कि देखने को मिल रहा है, काफ़ी उत्साहित है नए चेहरे को लेकर के। और त्रिकोणीय श्रृंखला में यदि ये टिके रहते हैं तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को इसका पूरा लाभ मिलेगा। जिस प्रकार से माहौल लग रहा है, भाजपा से ही बागी होकर रामचंद्र सोनारीवाल जी ने अपना नामांकन भी आज दाखिल किया है। तो उनके साथ जो गाड़ियां गई, उनके साथ जो लोग जुड़े हुए थे, लगभग वो अधिकतर भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर ही थे। तो भारतीय जनता पार्टी दो धड़ों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब ये नामांकन वापस लेते हैं या नहीं लेते हैं, ये तो आगे समय बताएगा। लेकिन अगर ये चुनाव लड़ते हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान ज़रूर पहुंचाएंगे, और इसका बेनिफिट सीधा कांग्रेस के प्रत्याशी को मिलेगा। वहीं दूसरी ओर जैसा कि हमारे वरिष्ठ पत्रकार साथियों ने भी बताया है, मदन जी लगातार पिछले 30 वर्षों से करीब जो है चुनाव लड़ते आ रहे थे। तो डग ब्लॉक से ही कांग्रेस की टिकट हो रही थी, भवानी मंडी ब्लॉक से नहीं हो पा रही थी। तो भवानी मंडी ब्लॉक के लोगों में भी ये था कि भाई हमारे ब्लॉक से भी टिकट होना चाहिए, और आखिरकार वहाँ सफलता मिली है। भवानी मंडी क्षेत्र से इस बार कांग्रेस ने जो चेहरा उतारा है चेतराज गहलोत के नाम से, पिछले 10-15 वर्षों से लगातार वो सक्रिय रूप से काम भी कर रहे थे, फील्ड में भी जा रहे थे, तो उसका बेनिफिट भी उनको मिलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से अब आने वाले समय में देखना है किस प्रकार का प्रचार होता है, क्योंकि इस क्षेत्र को, झालावाड़ जिले को पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का गृह जिला माना जाता है, गृह क्षेत्र माना जाता है। यहाँ से वो सांसद भी रही हैं, लगातार विधायक भी रहे हैं, मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो यहाँ गांव तक, घर तक उनकी पहुँच है। तो उनके आने के बाद में, प्रचार के बाद में, रैलियों के बाद में हो सकता है कभी हवा बदल जाए और बीजेपी के पक्ष में माहौल बन जाए, ये समय बता पाएगा। हवा बदल जाए, एक सवाल है आपका, हवा बदल जाए, योजनाओं का क्रियान्वयन जो देखा जा रहा है, हम गरीब लोगों से भी बात करते हैं, जैसे हम ठेले वालों से बात करी, फ्रूट वालों से बात करी, केले वालों से बात करी, तो उन्होंने कहा है कि हमें पेंशन मिल रही है, 500 रुपये में टंकी मिल रही है। तो ये क्या, निश्चित तौर पर गहलोत साहब की जो योजनाएं हैं वो आम आदमी के लिए, गरीब के लिए बेहतर योजना रही है। चाहे वो उनके राशन की योजना है, गैस टंकी वाली योजना है, चिरंजीवी बीमा योजना है, उसमें भी कई लोगों को लाभ मिला है। इसके अलावा भी कई प्रकार की हर क्षेत्र में उन्होंने अलग अलग योजनाएं जो लॉन्च की, चलाई, जिसका लोगों को लाभ मिला है, तो वो फैक्टर भी काम करेगा। इसके अलावा इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने जो भौतिक रूप से जो यहाँ काम किए, चाहे बिजली, पानी, सड़क, सुरक्षा, कई प्रकार के काम, तो आज उन कामों की वजह से भी यहाँ लोग जो हैं मुख्यमंत्री की तरफ अपना झुकाव रखते हैं। तो कड़ा मुकाबला होने की संभावना है, बाकी आगे देखते हैं। क्या मतदाताओं में कितना इम्पैक्ट होगा? सर बिल्कुल कांग्रेस की तरफ से चेतराज जी गहलोत को टिकट मिलने का इफेक्ट जो है गंगार क्षेत्र में देखा जाएगा। काफ़ी सालों से मदन लाल जी को टिकट मिल
रहा था, नया चेहरा उतारा है पार्टी की तरफ से, तो उसका बिल्कुल इफेक्ट रहेगा कि मतदाता जो है उनकी तरफ बढ़ेंगे, रुझान बढ़ सकता है। पार्टी कार्यकर्ताओं में जिनमें लंबे समय से विरोध था कि एक ही व्यक्ति को टिकट मिल रहा है, किसी को नहीं मिल पा रहा है, वो भी होगा। रही कालूराम जी की बात, जिनका विरोध चल रहा था, तो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्रों में विरोध देखा गया, पर अब पार्टी कार्यकर्ता जो है कंटिन्यू गांव में जा रहे हैं, समझाइश चल रही है, तो हो सकता है कि कुछ परिवर्तन आए। वहीं सोनारीवाल जी की बात कर रहे थे, सोनारीवाल जी की वजह से भारतीय जनता पार्टी को जरूर नुकसान होगा, ये बात तय है। और तो ये महिलाओं को मोबाइल क्या काम करेंगे, वोटों में तब्दील होंगे? हाँ बिल्कुल, योजनाओं में जो भी देखा जाए गहलोत जी की योजना, हालांकि मोबाइल की योजना एक चुनावी वातावरण बनाने वाली योजना के रूप में मोटा मोटी जाना जाता है। बाकी फिर भी क्षेत्र में इन चीज़ों की समझ कितनी है मतदाताओं में मैं कह नहीं सकता। बाकी इसमें कोई दो राय नहीं के प्रतिशत कम ज़्यादा हो सकता है, बाकी असर तो योजनाओं पर। झालावाड़ जिले को लेकर क्या कहेंगे? इस तरह से नए सुरेश गुर्जर 2200 वोटों से हारे थे, उनको वापस कांग्रेस ने प्रत्याशी बना दिया। उधर जो है नेमीचंद मीणा नया चेहरा, कैलाश मीणा का टिकट काट दिया, वहाँ विरोध देखा गया। ऐसे में हम बात करें, यहाँ आप देख रहे हैं तो यहाँ सोनेरीवाल को टिकट नहीं मिला, तो यहाँ विरोध देखा गया। तो कहने भाई त्रिकोणीय संख्या तो पूरे जिले में नहीं बन सकती, 3 जगह। परिस्थितियाँ तो कुछ ऐसी ही बनती है कि जो बागी हैं वे अपनी पार्टी का नुकसान सीधा करते हैं। ये तो बहुत मोटी गणित है जो सभी के आसानी से समझ में आती है। बाकी आश्चर्य की बात ये है कि झालावाड़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के अंदर बागी स्वर मैंने मेरे 20 साल की पत्रकारिता के कैरियर में नहीं देखे, वो पहली बार देखने को मिल रहा है। ये बड़ी आश्चर्य की बात है, और इस वजह से कहाँ कितना किसके आने जाने से क्या प्रभाव पड़ेगा ये कह नहीं सकते, क्योंकि शुरुआत में इस प्रकार से पहले कभी हुआ नहीं। कांग्रेस में छुटपुट हुए हैं, इस बार कांग्रेस में थोड़ा, जैसे कि आपने कैलाश जी का नाम लिया, तो कैलाश जी की वजह से भी निसंदेह रूप से कांग्रेस को ही, अगर वो बागी होते हैं तो कांग्रेस को ही नुकसान होगा। या अभी उस खानपुर क्षेत्र में अभी तक अनिल जी आए नहीं है मैदान में, पर अगर होता है कि वो आ सकते हैं तो भी कांग्रेस को ही तो जिस पार्टी का बागी है वो अपनी पार्टी को नुकसान पहुंचा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर भाजपा के अंदर ये घटना होना एक आश्चर्य वाली अपू तो पूरे राजस्थान में देखा गया जी, वो व्यापक रूप से। मैं मेन फोकस झालावाड़ जिले के ऊपर करके ही अपनी बात को कह रहा हूँ। अभी झालावाड़ जिले के ऊपर ही अपनी बात को फोकस तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं इस बार 2-2 ना हो जाए? मतलब ऐसे जो विरोध के सुर कहीं ना कहीं हमें भी देखने में नजर आ रहा है। बिल्कुल, बाकी इतना मान के चलें कि 4-0 तो नहीं रहेगा किधर भी, नहीं रहेगा। हाँ, ये तो 0 तो नहीं रहेगा, ऐसा लगता है। लगातार जिस तरह से खबर 24 न्यूज़ हर ग्रामीण अंचल पर पहुंचकर अब मतदाताओं की बात रख रहा है, आम जनता की बात चैनल के माध्यम से रख रहा है। ऐसे में चौमेला में सारे वरिष्ठ पत्रकार आज हमारे साथ थे, उन्होंने अपनी बात अपने तरीके से इस तरह से रखी, एक एनालाइज किया है कि इस डग विधानसभा में क्या हो सकता है, किन किन कैडर को नापा गया है, किन किन तरीके से उन्होंने बात की है। चाहे वसुंधरा जी की बात हो, चाहे कालूराम की बात हो, चाहे नए प्रत्याशी क्षेत्रराज की बात हो। ऐसे में 2.5 लाख मतदाता किस तरफ करवट लेते हैं। बात जनकल्याणी योजनाओं की करें तो योजनाओं में बता रहे खूब दिया है, लेकिन जब लास्ट मोमेंट में जब शुरुआती पत्ते हैं, अभी देखना है कि 9 तारीख बाद क्या तस्वीर सामने नजर आती है। और डग विधानसभा के अपूर्ति नहीं, पूरे जिले में किन तस्वीरों को सामने मतदाता रखते हैं। खबर 24 न्यूज़ हर गली चौपाल पर अपनी चुनावी यात्रा लेकर जा रहा है, और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सभी चौमेला के वरिष्ठ पत्रकारों का, जिन्होंने खबर 24 को आज सहयोग प्रदान किया और अपना बात इस चैनल के माध्यम से रखी। धन्यवाद।